हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज संडे है, 7 तारीख, 7 सितंबर। एंड आज से जो है पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। कल गणपति बापा का विसर्जन हो गया। और साथ ही साथ आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन आज रात में चंद्र ग्रहण भी है। ये वीडियो पे हम काफ़ी कुछ बात करेंगे, बिकॉज लोगों का ये मानना है कि चंद्र ग्रहण अगर हो, या अमावस हो, या सूर्य ग्रहण, ऐसा कोई भी मतलब ग्रहण हो, तो उसकी असर मार्केट पर होती है, बुलियंस पर होती है खास करके। और इनसे इनसे ज़्यादा जो है हमारे खुद के व्यक्तित्व पे होती है, यानी कि हमारे खुद के नेचर पे, माइंड पे, इस तरह की असरें होती हैं। तो पहले मैं एक बात आपको बता दूं, अगर लाइक जो आप लोग अगर सच में इन सब बातों में मानते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो है काफ़ी वीडियोस देखे होंगे। यूट्यूब पर भी जो है भरमार लगी हुई है, चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या वो ब्लड मून, ये सब जो है सब बातें चल रही है। पहली बात आप हमें ये समझनी है कि मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। जैसे हम चार्ट को देखकर एनालाइज करते हैं कि भाई निफ्टी क्या करेगा, क्या कर सकता है, वैसा करेगा या नहीं करेगा, इस बात की पुष्टि तो तभी होगी जब वो निफ्टी सच में वैसा कुछ करे। ठीक है। लेकिन मार्केट का एनालाइजेशन बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि ये एक मैनमेड प्रोसेस है। ठीक है। एक इंसान ने मार्केट को बनाया है। ये चार्ट, स्टॉक्स, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ है एक इंसान के दिमाग की उपज है। जबकि ये ग्रहण लगना, ये प्लैनेट्स की बातें, जो भी हमारी अंतरिक्ष है उसकी बातें, ये सब कोई मैनमेड चीज नहीं है। वी कैनॉट बी श्योर अबाउट द मून ट्रांजिट, और राहु ट्रांजिट, और शनि ट्रांजिट। वो अगर वक्री होंगे तो वो क्या करेंगे? हाउ कैन वन बी सो श्योर अबाउट इट? पहली बात तो ये है। अगर सच में उन लोगों को माप पाना, या उन लोगों की यानी प्लैनेट्स की जो भी बातें हैं वो समझ पाना इतना इजी होता, इतना सरल होता, तो आज एक्चुअली में मानव जो है, जो मानव जाति है, वो बहुत एडवांस हो चुकी होती, बहुत एडवांस हो चुकी होती। मतलब मेरे पास उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितनी एडवांस, पर शायद शायद मानव जो है वो भगवान बन गया होता, या उसके उसके आसपास आ चुका होता। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि YouTube आज की तारीख में एक ऐसा माध्यम है जो अपनी किसी बात को हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है। आप खाली YouTube पे चंद्र ग्रहण टाइप करेंगे, आपको 552 वीडियोस मिलेंगे, और हर वीडियो दूसरे वीडियो से अलग कहानी बताएगा। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। मैंने कुछ 3-4 वीडियोस देखे, और मैंने बोल दिया, अगर चंद्र ग्रहण एक ही लग रहा है, लेकिन होने वाले इफेक्ट जो है वो चार लोग चार अलग अलग बता रहे हैं, तो मैं किस पे बिलीव करूं? मैंने बंद कर दिया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालाइजिंग मैंने वो देखा था। नाउ पीपल आर स्कैर्ड, सम पीपल आर एक्साइटेड। लेकिन यहीं पर जो है ना, आपका माइंड कितना खुला हुआ है, कितना एडवांस है, वो समझ आता है। चांद को देखकर कुछ लोग उसको पानी चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और कुछ वैज्ञानिक उसी की पढ़ाई करके उसी पर जाकर झंडा गाड़ के आते हैं। देखिए, ज्योतिष विद्या है नहीं है, ये तय करने वाले हम कोई नहीं होते। ठीक है। लेकिन ये हम तय कर सकते हैं कि ज्योतिष के ऊपर भी एक विद्या है, जिसको पाने के लिए इंसान संन्यास ले लेता है, इंसान मोह माया से दूर होने की कोशिश करता है, साधु बन जाता है, तप करता है, जप करता है, हिमालय में कहीं पे खो जाता है, लेकिन वो अभी तक उस शक्ति को पा नहीं सका, क्योंकि वो शक्ति एक ऊर्जा है, कोई कोई वस्तु नहीं है कि जिसको पा सके। यू कैन फील गॉड, बट यू कैनॉट यू नो यू कैनॉट टच हिम, यू कैनॉट हैंडल हिम। आप उसको पा नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हो। राइट। तो ये एक शक्ति है जो ये सारी प्लानिटरी को
अलाइन में करती है, चलाती है, जो भी है। आज आप देखो, हिमाचल में इतनी तबाही मची हुई है, पंजाब, जो एक, पंजाब जिसने पूरे देश को सपोर्ट किया, आज उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी। घरों के घर गिर गए, कितने पशु, कितने खेत खलियान बर्बाद हो गए। अब इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में अनाज पानी की महंगाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रदेश इतना अनाज पैदा करता था, आज उसी प्रदेश में बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। अब अनाज की उपज उतनी होगी नहीं, तो देश में इन्फ्लेशन यूं ही बढ़ेगा। राइट। कई लोग जो है, सेलिब्रिटीज हुए, कॉमन मैन हुए, पंजाब के लिए जो है पुहार कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। और यहां पे एक्चुअली में हमको मदद करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन द डिजास्टर, वी हैव सीन पीपल लूजिंग देयर लाइफ सो इजीली। आज इंसानी जिंदगी का कोई कोई मतलब नहीं रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे ये क्लाइंट है, वो गए हैं वैष्णो देवी। ही इज माई ही इज क्लाइंट एंड ही इज फ्रॉम आर्मी, मतलब रिटायर्ड आर्मी पर्सन। he with his family has been to वैष्णो देवी। दर्शन नहीं कर पाए और वो लोग बाढ़ में अटक गए हैं। अब उनका मुझे मैसेज ये आता है कि सर हम लोग आ सके तो आ सके, वरना यहीं से हम परलोक निकल जाएंगे। अब मैं इतना, मुझे उस वक्त इतना बुरा लगा कि माता के पास गए और माता ने उनको अपने पास ही बुला लिया। वो तो दर्शन करने गए थे। तो कहने का मतलब क्या है, कल क्या होगा, कल छोड़ो, अगले पल क्या होगा, नो वन नोज। तो जब आप इस तरीके की वीडियो देखोगे, जहां पे आपको बताया जाएगा कि चंद्र ग्रहण है, खूनी चंद्र हो जाएगा, चंद्र खूनी हो जाएगा, मतलब चंद्र का खून निकलेगा, राहु उसको निगल जाएगा, ये सब धकिया सुनी बातों से आप जितना डरोगे, उतना ही ये इस तरह के वीडियोस आपको और डराएंगे। पहली बात ये समझने की कोशिश करो, ये ऐसा ग्रहण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपके जीवन काल में ऐसे कई ग्रहण आए होंगे और आगे भी आएंगे। ठीक है। जो ये बाढ़ वगैरह आ रही है, दीज आर नॉट द प्लानिटरी इफेक्ट्स, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एन इलिटरेट माइंड, जिसने कुछ किताबें पढ़ के इस देश को बर्बाद करने का ठान लिया है, और वो है इंसान। आपको ईश्वर ने इंसान का जन्म दिया है, इंसान बन के पैदा किया है। इससे बुरा आपके साथ और क्या होने वाला है, मुझे आप बताइए। इस पूरी सृष्टि का जो विनाश सर्जक है ना, वो ईश्वर नहीं है, वो कोई प्लैनेट्स नहीं है, वो इंसान है। तो हम ऑलरेडी इंसान बने हुए हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इससे बुरा अब हमारे साथ और क्या हो सकता है। तो बजाय ये सब वीडियोस देखकर फियर में आना कि अब क्या होगा, मेरे जान पे आ जाएगी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये वो, ये सारी चीजों के ऊपर आपका भगवान है, जिसको भी आप मानते हो। ठीक है। उनसे भी ऊपर आपके माँ बाप है, और उनसे ऊपर आपके पुरख, पूर्वज है। आज उन्हीं का दिन है। आप, मैंने कल भी कहा था, आप उनकी संतान ही नहीं, आप उनकी जायदाद हो। तो वो अपनी जायदाद की रक्षा करना जानते हैं। अपने आप को उनके हवाले कर दो, सरेंडर टू देम, आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आस्क फॉर देयर ब्लेसिंग। ये आपको मिल जाता है, आपको किसी बाप से डरने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी, ये सब जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, ज्योग्राफिकल, जो कुछ भी आकाश में हो रहा है ना, वो पहली बार नहीं हो रहा, और ना ही आखिरी बार हो रहा है, ये आगे भी होगा। बस आपको तय करना है, आपको ये सब वीडियोस पे इतना भरोसा करके डरना है, या अपने ईश्वर पे, जिसने आपको इस धरती पे लाया, बचपन से लेकर अब तक आपको इतना कुछ दिया, आपको इस काबिल बनाया कि आप ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई यंत्र बना सको जिसके द्वारा आप जो है इस तरह के वीडियो आप देख सको, आपको इस लायक बनाया है। तो आपको उस पे भरोसा है, या ऐसे वीडियोस बनाने वालों पे जो यहां वहां से स्टोरी लेके अपने मन का ठोकते हैं, खास करके ज्योतिषों में। मैं ज्योतिष विद्या को कुछ नहीं कह रहा, ज्योतिष विद्या है, पर वो विद्या को समझने वाला
दिमाग जो है ना वो आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। कोई बहुत बड़ा विद्वान भी होने दो, टीवी पे जो लोग भी आते हैं उनके पास में भी नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी अभी कुछ समय पहले ये बातें हो रही थी कि गुरु ने जो है, बृहस्पति ने नक्षत्र बदला है तो सबको लॉटरी लगेगी, सबका पैसा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। क्या बनेगा? मार्केट तो गिर गया। तो ये सब बातें हैं। तो यहां पे इतना इतना भी जो है अपने आप को ये सब में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है? जो आपके इष्ट देव है, जो आपके भगवान है, उन पे भरोसा रखो। वही ये सारी प्लैनेट्स को चेंज कर सकते हैं और चेंज कर देंगे। एंड बिलीव मी, दिस ग्रहण इज नॉट अ नेगेटिव ग्रहण, इट्स अ वेरी पॉजिटिव ग्रहण। कई सारे दरवाजे अगर बंद होंगे तो नए दरवाजे खुलेंगे, इसके लिए बंद होंगे। जैसे कि आई हैव डिसाइडेड वन थिंग, हाउ टू ट्रेड ऑप्शन, हाउ टू ट्रेड डिलीवरी एंड हाउ टू ट्रेड फ्यूचर्स। और मैं एक नए तरीके से, मेरे मैं एक्चुअली वही वही तरीका मेरा है, पर कुछ लोगों को क्या है ना, वो तरीका समझ नहीं आता। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई अगर मैंने ज्यादा लॉट नहीं नहीं लिए तो मैं पीछे रह जाऊंगा। बट अभी की तारीख में मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है? फिर भी देर आर सर्टन स्ट्रेटेजीज, देर आर सर्टन थिंग्स जहां पे आप जो है ऑप्शन में अपने पाँव जमा तो नहीं सकते, लेकिन आप कुछ कुछ उसमें से निकाल सकते हो। बट आपको ऑप्शन में जो मिले वो लेना आना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन का जमा हुआ प्रॉफिट मार्केट के हवाले रखा ओवरनाइट, तो वो प्रॉफिट का कोई गारंटी नहीं है, वो कल को लॉस में भी बदल सकता है। तो आई हैव मेड सम चेंजेस, आई हैव मेड सम स्ट्रेटेजीज जो मैं मेरे ग्रुप में डिस्कस करूंगा। मतलब डिस्कस इन द सेंस, वही बेस पे मैं मेरे ग्रुप में ट्रेड्स प्रोवाइड करूंगा। एंड जैसे जैसे वो ट्रेड सक्सेसफुल होंगे आई डिस्क्लोज देम इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि रही बात मतलब मार्केट की, अगर मैं बात करूं तो देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर की फिलहाल हम शुरुआत करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑलरेडी बियॉन्ड देयर ओवरबॉट लिमिट। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड से भी बियॉन्ड है। ठीक है? लेकिन इसके पीछे कोई टेक्निकल वजह नहीं है, इसके पीछे कोई आर्थ क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल वजह नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भाव है। ट्रंप ने क्योंकि 50% लगाया, सो इंडिया एंड चाइना स्टार्टेड सेलिंग द यूएस बॉन्ड एंड दे हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर एक पीक पे आए थे जहां पे पब्लिक ने जो है एमसीएक्स में सेल पोजीशन क्रिएट की। अब उस सारी सेल पोजीशन को ये लोग खा गए। अभी भी देर देर इज टाइम फॉर एक्सपायरी एंड देर आर चांसेस, नॉट चांसेस, इट्स अ कंफर्म के कल से गोल्ड सिल्वर में देर विल बी सेलिंग। लेकिन इस इसके अलावा मार्केट का क्या होगा? अब कल ट्रंप ने बोला कि इंडिया के साथ हमारी साठगांठ है, जैसी है वैसी रहेगी, दोस्ती बनी बनी रहेगी, जो भी उसने कल बात की। अभी अभी ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, लाइक सम पीपल, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आईटी सेक्टर इज इन डेंजर। व्हाई? बिकॉज उस पर जो है, जो सॉफ्टवेयर वो लोग इंडिया जो है एक्सपोर्ट करती है, वहां पर जो है ट्रम्प टैरिफ लगाने के फिराक में है। ठीक है? अब आईटी सेक्टर जो ऑलरेडी एआई की वजह से डेंजर जोन में चल रहा है, लाइक वो लोग उतना नहीं कर पा रहे जितना वो लोग पहले किया करते थे। आईटी आईटी सेक्टर आज की तारीख में वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जो वो एक टाइम पे या कुछ समय पहले दिया करता था। एंड द मेन कल्प्रिट इज एआई। अब एआई की वजह से न जाने कितने लोगों की जॉब जाएगी या जा चुकी है, आई डोंट नो, बट जॉब में कटौती होगी, ये बात तय है। एंड सब्सिट्यूट टू एआई वी डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है? अगर वर्ल्ड एआई को फॉलो करेगा तो इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो करेगी करेगी। एंड द रिजल्ट वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग। ठीक है? अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाई जाती है, देन ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन होगा फॉर आईटी सेक्टर। तो अब कल होगा क्या?
अब ये ट्रम्प की दोस्ती वाली बात को लेकर मार्केट में बूम आएगा, या आईटी की टैरिफ वाली बात को लेकर मार्केट में फियर आएगा। तो मैंने कल भी कहा था, दिस मार्केट इज नॉट फॉर वन साइड मूव। दिस मार्केट में आपको हैच करके चलना पड़ेगा। अब कल जो ये फ्रेंडशिप की बात हुई थी, दोस्ती की बात हुई थी, उसके उसको देखते हुए ये लग रहा था कि एक बड़ा उछाल आना चाहिए मार्केट में, जहां पे हम जो है हमारी लॉन्ग पोजीशन को काटेंगे, दिस एंड दैट, ये सब मैंने कल आपसे कहा था। अब मानो अगर फ्लैट खुलता है और कहीं जाता ही नहीं है, लाइक सेक्टर वाइज मूवमेंट आ रही है, आईटी डाउन है, बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी वहीं का वहीं है, दिस कैन ऑल्सो बी द सिनेरियो फॉर सम डेज, फॉर सम टाइम। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम हमारे कॉल्स बुक करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारी जो भी पुट्स है, ऑटो पुट्स है या बैंक निफ्टी की पुट है, निफ्टी की पुट है, हम उसको बुक करेंगे। वी हैव गॉट दो ऑप्शन, दो विकल्प है हमारे पास में, कहीं भी कुछ भी हो हम वो पोजीशन बुक करेंगे। ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में वी कैनॉट बी सो श्योर अबाउट अ वेरी डीप मंदी एंड ऑल्सो अ वेरी लार्ज एंड वेरी हाई तेजी। तेजी अगर मार्केट में है तो वो न्यू ऑल टाइम हाई से ज्यादा बड़ी नहीं है। न्यू ऑल टाइम हाई यानी मे बी, चलो पिछली पिछली हाई है 26,277 की, तो मे बी 300, 350, 500, बस यहीं तक है। 28,000, 29,000, ये सब सपने आप मत देखिएगा, ना ही वो सब को ध्यान में रख के कोई पोजीशन बनाइएगा। डाउन साइड में अगर मार्केट आता है देन 24,000 देखना पड़ेगा। मुझे तो 24,000 भी टूटे वो डाउट है। मैक्स टू मैक्स 24,400, 350 जैसे मैंने कहा था। हाँ, उसके नीचे अगर कंटिन्यू क्लोज करना शुरू करता है देन 23,800, 900 कुड बी द पॉसिबिलिटी, कुड बी द पॉसिबिलिटी। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, पहले उसको 24,400 के नीचे सस्टेन होने में ही जो है नाक में दम आ जाएगा। तो देखते हैं फिर कैसे क्या होता है, लेकिन इतना है, कहीं भी खुले वहां की पोजीशन बुक करके मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टिल यू हैव गॉट टाइम। भले आई अग्री माई चैनल इज वेरी स्मॉल, बट यहाँ पे जो भी इंफो दिया जाएगा आपको सटीक दिया जाएगा। और क्योंकि आई एम वन ऑफ यू, आई ऑल्सो नो वॉट वॉट इट मीन्स। अगर किसी ट्रेड में लॉस हो जाता है या प्रॉफिट होता है तो हाउ इट फील्स, आई नो दैट। तो मैं अगर आपको कोई ट्रेड दूंगा तो वो ट्रेड मेरा है, मैंने खुद ने लिया है, ये सोचकर ही दूंगा। वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि बार बार आकर गाइड करते रहना, जबकि 100, 150, 200 लोग से ज्यादा मेरी कोई वीडियो देखता भी नहीं है। वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम है, बिकॉज आई एम कंसर्न्ड फॉर ईच एंड एवरी व्यूअर। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग, अभी कुछ लोग उसमें से एक्चुअली में ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखने की खातिर देखते हैं, जो भी है। मैंने जो बोला वो सही बैठना चाहिए, आप चाहे ट्रेड लो या मत लो। वो ट्रेड लेना ना लेना, दैट इज 100% अप टू यू। बट मैंने जो आपको बोला कि भाई इस तरीके का मुझे लग रहा है सिनेरियो, तो वो तरीके का हो जाना चाहिए। आपने ट्रेड लिया हो ना लिया हो, दैट इज नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज मैंने जो बोला वो होना चाहिए। और मेरे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हो, लाइक मेरी सर्विस अगर आप ज्वाइन करते हो, देन आपका लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट में आवे, वही मेरा कंसर्न होगा। आपके पास में कैपिटल अगर 25,000 का है, आपने 10,000 किसी ट्रेड में डाले हैं, बराबर है, मानो वो ट्रेड आपका चला नहीं चला जो भी है, आपका 25 का 30, 35,000 होना चाहिए। दैट इज माई कंसर्न। अब चाहे वो ट्रेड में हो चाहे किसी और ट्रेड में हो, दैट इज नॉट माई लुकआउट। प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट मेन चीज क्या है, आपका कैपिटल, उसमें बढ़ोतरी। ठीक है। टू सम एक्सटेंट कभी कभार जो है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, बिकॉज मार्केट है एंड हर रोज देर आर न्यू डेवलपमेंट इन द मार्केट। पिछले समय पे जेन स्ट्रीट का बवाल हुआ था, फिर ये पॉलिटिकल तो सब चल ही रहा है, फिर ट्रम्प आ गया। एंड ये सब जो बवाल है ना, ये सब मार्केट में आने के बाद पता चलता है। उससे पहले क्या हो रहा है, ये हम कोई बड़े एफआईआई तो है नहीं कि हमको डायरेक्ट ही पहले फोन आवेगा भाई पोजीशन को ऐसा कर लेना, ये हो सकता है। ठीक है। लेकिन जहां तक हो सकता है, अगर किसी चीज में कोई मैनिपुलेशन हो रहा है
और हमारे पास में समय है, देन आई विल स्टक टू माय व्यू। जैसे कि एबी कैपिटल में हमारा 260 265 का बिका हुआ माल 282 गया, आखिरकार 255 आया, और हमने वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक किया। कुछों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, कुछों ने जो है भले भाव टू भाव निकले पर एटलीस्ट निकल सके। सिमिलरली विथ टीसीएस, टीसीएस इतना ओवरसोल्ड होने के बाद भी इट वाज नॉट राइजिंग, एंड माय व्यू वाज कंप्लीटली फर्म कि ये स्टॉक को बढ़ना ही बढ़ना है। 3200 तक तो ये मिनिमम आएगा। 3150 तक आया, 1.5% से रह गया। 3150 तक आया, हमने जो भी है प्लस माइनस हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। 3100 का हमारा सितंबर का कॉल था जिसमें हमने पैसा बनाया। तो दिस वे, अगर कोई स्टॉक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे उसको टैकल करना है, वो यहाँ पे सर्विस द्वारा सर्विस में जो है आपको समझ में कराया जाता है। तो जो मैंने ऑफर रखी थी 20,000 फॉर द लाइफ टाइम, ये कल रात 12 बजे तक वैलिड रहेगी, ओपन रहेगी। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके लिए व्हाट्सएप करिए 9082503553, आपका नाम मेंशन करिए, और आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिए। अगर आप लाइफ टाइम में आना चाहते हो देन 20,000 रहेगा फॉर द लाइफ टाइम। उसके बाद आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, भले फिर आगे चल के इसके भाव डबल ही क्यों ना हो जावे, आपकी सर्विस एज इट इज चलेगी। ठीक है। और इसमें आपको 3 सेगमेंट में ट्रेड आएगा। एक आएगा इक्विटी का, जिसमें फ्यूचर, ऑप्शन, डिलीवरी सब कुछ आएगा, पेनी स्टॉक, वाइनी स्टॉक जो भी है सब आएगा। अभी मैं दे नहीं रहा हूं बिकॉज अभी मार्केट का कोई ऐसा कुछ माहौल ही नहीं है, इसलिए। दूसरा है कमोडिटी, जिसमें हम क्रूड, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी में काम करते हैं। ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर हो, जो भी, मैं आपको ट्रेड दे दूंगा, आप चाहे ऑप्शन में काम करो चाहे फ्यूचर में काम करो। और तीसरा होगा क्रिप्टो, जिसमें जितने भी कॉइन्स है, मेजोरिटी ऑफ द कॉइन, लाइक ऐसा नहीं है कि वी आर स्टिक टू ओनली 3 to 4 कॉइन्स। जो जहां जैसा मौका मिला आई विल प्रोवाइड। अभी भी जो है हम लोग एक कॉइन में लॉन्ग है, तो देखते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों में ये मिलेगा। अगर ये आपको सिर्फ इक्विटी में काम करना है तो 15,000 में आप लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, 8,000 में ईयरली ज्वाइन कर सकते हैं, और 5,000 में 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चार्जेस मैंने सब लिखे हुए हैं। क्रिप्टो विल बी ओनली गिवन टू यू इन इक्विटी एंड कमोडिटी। फिर चाहे 6 महीने का करो, साल भर का करो, या लाइफ टाइम का करो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये दोनों के साथ ही आपको क्रिप्टो आएगा। ठीक है। तो बस यही है कि अब आप देख लो, अब व्हाट्सएप करो, इनकेस कोई ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रेक्टिफाई करा दी जाएगी। रेक्टिफाई इन द सेंस आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। और फिर बस आपको ट्रेड ही लेना है। सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और अगर आपने लाइफ टाइम सर्विस ज्वाइन किया तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम टू ज्वाइन एंड टू बी कंफर्म फॉर योर फॉर योर क्या कहते हैं, इत्मीनान रखना होगा। लाइक इत्मीनान हो जाएगा आपको कि यू आर ऑन अ राइट पाथ। बाकी तो भाई देखो, जैसी बुद्धि वैसी, जैसे कहते हैं ना, जैसी नजर, जैसी क्या कहते हैं, एक 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 फ्रेज है ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब जैसी नजर वैसा आपका, वैसा आपको सब दिखाई देगा। तो अगर आपको एक्चुअली में अगर कुछ पॉजिटिवनेस दिख रही है तो आपके साथ में पॉजिटिव ही होगा, आपको पॉजिटिव मौके ही मिलेंगे। और अगर आपकी आपकी आंखों में कुछ नेगेटिविटी है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, आपको जो भी दिखेगा सब नेगेटिव ही दिखेगा। दिस इज द बेसिक साइंस, बाकी इसमें मेरा कोई पर्सनल बात नहीं है। ठीक है। तो देख लीजिए। एंड रही बात ये ग्रहण वगैरह की, शिव जी से बड़ा कोई नहीं है, वो सारे ग्रहण को खत्म कर देंगे, अच्छा बना देंगे। ठीक है। और मैं मतलब शिव जी की बात कर रहा हूं, आप किसी भी खुदा की बात करो, कोई भी नाम ले लो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है। पेरेंट्स से बढ़कर कोई नहीं है, और अपने जो एंसिस्टर्स है उनसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। तो बस उन्हीं की छत्रो छाया में रहो, सब अच्छा ही अच्छा होना है। बाकी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो सी यू टुमारो एंड लेट्स सी मार्केट कहाँ खुलता है, एंड अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Like this video, subscribe this channel, and do join the service. And take care.